जय श्री कृष्णा। आजकल चारों तरफ कुंभ की बातें हो रही हैं, तो फिर आज हम क्यों ना कुंभ के दर्शन करें। यदि आपसे कोई पूछे कुंभ किसे कहते हैं, तो बता देना कि जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है उसे कुंभ कहते हैं। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ लगती है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। नदी किनारे खाली जगह पर एक ऐसी नगरी बसाई जाती है जिसकी आबादी दुनिया के सबसे बड़े शहरों से ज्यादा होती है। त्रिवेणी संगम पर प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हर तरफ एक ऐसी आध्यात्मिक आभा है जिसकी प्रतीक्षा में 144 वर्षों का इंतजार किया गया। प्रयाग की धरती पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अमृत स्नान की ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी के जीवन में वो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आई थी जिस ऊर्जा को सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 6:15 पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों और अटल अखाड़ा के स्नान से शुरू हुआ ये सिलसिला एक अनवरत तस्वीर में बदल गया। उस तस्वीर में जिसे सबसे पवित्र आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है, अमृत सबसे पवित्र, सबसे अभूतपूर्व, हर तरफ सनातन का जय घोष है, हर तरफ भारतीय संस्कृति का शंखनाद है कि इस सबसे विशाल जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते के श्रद्धालु भी शामिल। एक ऐसी नगरी जहां करोड़ों लोग पवित्र नदी में आकर स्नान करते हैं। एक ऐसी नगरी जहां जो भी आता है वो कभी खाली पेट नहीं रहता, खाली पेट सोता भी नहीं है, खाली पेट जाता भी नहीं है। एक ऐसी नगरी जहां कोई लुटता है, जहां कोई लूटता है और जहां कोई लुटाता है, जहां कोई लूटता है, मिलता रहता है इतना, और जहां कोई लुटाता है। लाखों करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, शांति से अपनी साधना करते हैं और चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल देख रहे हैं टीवी पर भी कितने नागा, साधु, सन्यासी सब पता नहीं कहाँ से, कंदराओं से, गुफाओं से निकल कर आ रहे हैं कुंभ के लिए, क्योंकि 144 साल बाद पड़ रहा है ये कुंभ। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी जाएं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है। ऐसे में ये सवाल भी दिलचस्प है कि आखिर इस मेले का नाम कुंभ कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। वैसे तो कुंभ एक कलश को कहते हैं। ये परंपरा आदिकाल और वैदिक युग में शुरू हुई थी। तब ऋषि मुनि किसी नदी किनारे जमा होकर धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ मेले का आयोजन धरती की सबसे बड़ी घटना है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी इतनी भीड़ कभी कहीं नहीं लगती। जहां हर तबके के लोग अपनी बचत का एक एक पैसा जोड़कर सिर्फ 2 दिन के लिए कहां से शामिल होते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश बाहर आया तो उसे हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध चला था।
उसी दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और अब उन्हीं 4 जगहों पर हर 3 साल बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है, कुंभ का मेला लगता है। इन 4 शहरों की 4 नदियां कौन कौन सी हैं सुनिए। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम। इन 4 जगहों के बीच में कुंभ घूमता रहता है, जिसमें प्रयागराज का महाकुंभ मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कुंभ मेला 12 सालों में 4 बार लगता है। पर ये चक्र 12 साल का क्यों है, ये सुनिए। इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि अमृत के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला था और देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला भी लगता है। ये चक्र 8वीं शताब्दी से निरंतर चला आ रहा है। इसके अलावा 144 साल में एक बार महान कुंभ आता है। महाकुंभ नहीं, महान कुंभ आता है, जो अब की बार चल रहा है, आज से ही शुरू हुआ है। आखिरी बार महान कुंभ 2001 में हुआ था और अब कब होगा आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के शाही स्नान के दिन अगर आप पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे। यही वजह है कि दुनिया के 41 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग कुंभ में शामिल होते हैं। दुनिया के 8 देशों में जितने लोग रहते हैं उतनी तो पुलिस फोर्स कुंभ में आने वालों की सुरक्षा में तैनात रहती है, करी गई है। आपने कुंभ के मेले की वो कहानियां तो सुनी होंगी, पिक्चर में भी सुना होगा कि हम कुंभ नहाने गए, हमारा बच्चा खो गया। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपना स्वयं का भी ध्यान रखिएगा। इतनी भीड़ होती है कि अक्सर लोग वहाँ खो जाते हैं और कभी कभी तो वे कभी अपनों से मिल भी नहीं पाते। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तो कुंभ को और स्पेशल बनाते हुए उस जगह को यूपी का 76वां जिला बना दिया है जहां इस बार कुंभ का आयोजन होना है। उसे जिले का नाम मिला है क्या? महाकुंभ मेला जनपद। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें 6 शाही स्नान होंगे। लोड़ी होली दिवाली मैं तो तेरे नाल मनावा, नवे साल दरबार तेरे मैं मत्था। महीने भर साधु सन्यासियों का डेरा रहेगा। करीब 10 करोड़ भक्त दुनिया के सबसे बड़े मेले में इस बार शामिल होंगे। यहाँ की खास बात है कि श्री नाग वासुकी का मंदिर, यहाँ का मंदिर है नाग वासुकी का, जहाँ समुद्र मंथन के बाद से ही वासुकी आराम कर रहे थे। डोरी बनाई गई थी ना वासुकी नाग की, तो थक गए, तब से आज तक वह वहाँ पर आराम कर रहे हैं। श्री वासुकी का इस्तेमाल समुद्र मंथन में रस्सी की तरह किया गया था। मंथन के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्होंने भगवान विष्णु से आराम करने के लिए स्थान मांगा था। तभी से नागराज वासुकी प्रयागराज में स्थापित हैं। कैसी लगी हमारी जानकारी आपको? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
कमेंट भी कर सकते हैं और बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।